बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा न्यू वैकेंसी निकाला गया है जो सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन का है। इसमें जो सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन का है, ठीक है। परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन है और इसमें ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि दिया है 27/3/2025। इसमें विज्ञापन संख्या 1/2025 है, जिसमें रिक्तियों की संख्या निम्नवत है। अवर निरीक्षक मद्य निषेध है, सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन जो लेवल 6 का नौकरी है, और इसमें टोटल 28 यानी कि 28 सीट है। जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा वो 27/2/2025 से प्रारंभ होगी, ठीक है। 27/2/2025 से प्रारंभ होगी और 27/3/2025 का इसका अंतिम तिथि होगा। मतलब 1 महीना टाइम दिया है आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए। आवेदन के लिए पात्रता क्या होना चाहिए? नंबर 1 ये है कि स्टूडेंट भारतीय नागरिक होना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, ठीक है। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता जो है 1/8/2024 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तीसरा, उम्र की सीमा जो है इसमें 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी इसके सीमा की गणना को, ठीक है। और अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2024 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। क्या होना है? जो अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी का जो पुरुष हो उसकी न्यूनतम उम्र 20 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 37 साल से ज़्यादा नहीं, और महिलाओं का न्यूनतम 20 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और ईबीसी है उसका न्यूनतम उम्र 20 साल तो होना ही चाहिए, अधिकतम 40 साल। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, एससी और एसटी के पुरुष एवं महिलाओं का न्यूनतम उम्र जो है 20 साल और 42 साल है, ठीक है। अगर आप बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो। मतलब जो नौकरी कर रहा है और 3 साल तक का पूरा कर लिया है तो उसको अच्छा और नौकरी पाने के लिए उसको 5 साल तक के एज में छूट देगा, ठीक है। असैनिक पदों की नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिक को अधिकतम आयु की सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कट ऑफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो, ठीक है। छठा नंबर क्या है? अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर ही की जाएगी, ठीक। अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड क्या है? माने ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित हो जाएंगे, ठीक है ना। ऊंचाई के लिए क्या है, ठीक है ना, अनारक्षित वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, अनारक्षित वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और सभी वर्गों के महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए, ठीक है। अनारक्षित वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम और फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और, फुलाने के बाद ध्यान रखना, यहाँ पे फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर अनिवार्य होना चाहिए।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर न्यूनतम होना ही चाहिए। फुलाने के बाद सीना में 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। ये अनुसूचित जाति के लिए भी है। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 48 किलो वजन होना आवश्यक है। नियुक्ति की प्रक्रिया में क्या है कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा। आवेदन पत्रों के संग्रह के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ध्यान रहे कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 2 चरणों में होगी, यथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों से पर आधारित होगा। प्रथम चरण में क्या है? प्रारंभिक परीक्षा में क्या होगा? प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे का होगा। ठीक है ना। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान समसामयिकी मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियां 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा अनुसार आरक्षण कोटिवार से किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में, ठीक है, उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकता है। ठीक है। द्वितीय चरण जो है मुख्य परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा का 2 पत्र होगा। प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी 2 घंटों के लिए होगा जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे एवं न्यूनतम आहर्त 30% करना अनिवार्य होगा। ठीक है ना। अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। समान हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारित में नहीं जोड़ा जाएगा, मतलब मेरिट लिस्ट में इसका नंबर नहीं जुटेगा प्रथम पत्र का। द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। और दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, मतलब 5 क्वेश्चन अगर गलती होगा तो उसमें वो सही क्वेश्चन आपको काट लिया जाएगा। इस चीज़ को समझिए, मतलब निगेटिव मार्किंग है। ठीक है ना। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधा सूची से किया जाएगा। और जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक हो गया। परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दिशा में उक्त अनुपात युक्ति कम किया जा सकता है। और तृतीय चरण क्या है? शारीरिक योग्यता एवं दक्षता। निम्नांकित शारीरिक योग्यता एवं परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य होगा। अब आ जाइए दौड़ में क्या होगा कि सभी कोटि के पुरुषों के लिए, जनरल, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी सभी के लिए 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना है। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित हो जाएंगे।
और सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा जो है 6 मिनट है। अधिक लेने पे असफल घोषित हो जाएगी। ऊंची कूद क्या है? सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट। 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी असफल घोषित हो जाएंगे। सभी कोटि के महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट। इससे कम करेगा तो वो असफल घोषित हो जाएगा। लंबी कूद है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 12 फीट। इससे कम होगा तो असफल घोषित हो जाएगा। सभी कोटि के महिलाओं के लिए 9 फीट। इससे कम होगा तो असफल घोषित हो जाएगा। अब गोला फेंक है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना है। कम से कम 16 फीट फेंकना होगा। इससे कम असफल घोषित हो जाएगा। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना होगा, अनिवार्य है। कम फेंकने पे असफल घोषित हो जाएगा। अब जो सीट है, अनारक्षित के लिए टोटल 12 सीट है, जिसमें 35% महिला आरक्षण के साथ 4 गो महिला का निकल जाएगा। पुरुषों को 8 सीट मिलेगा। अनुसूचित जाति का है 4 सीट, महिला जिसमें 1 होगा। अनुसूचित जनजाति को 1 भी सीट नहीं मिला है इसमें। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को है 5 सीट, जिसमें 2 महिला, और पिछड़ा वर्ग को है 3 सीट, जिसमें 1 महिला। पिछड़े वर्ग की महिलाओं को है 1 सीट, महिला तो है ये है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS का है टोटल 3 सीट, 1 सीट इसमें महिला हो जाएगा, यानी टोटल 28 सीट है, जिसमें 9 महिला है। इसमें स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नतनी सबको शून्य दिया गया है। बिहार राज्य के मूल निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों, चाहे वे किसी भी कोटि वर्ग के महिला हो, के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य जो हो वो 700 रुपया है। ठीक है। एवं बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि के महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन का आवेदन शुल्क जो है वो 400 रुपया है। ऑनलाइन जो फॉर्म भराएगा इसका आवश्यक निर्देश इसमें क्या दिया गया है? ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने के पूर्व सभी दिशा निर्देशों को भलीभांति अध्ययन कर लें। आवेदन पत्र भरने के क्रम में सभी सूचनाएं सही अंकित करें। सभी सूचनाएं को सही अंकित करें। यदि कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाएगी तो आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। पंजीकरण और भुगतान करने से पहले एक वैध सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रखें जो यथासंभव आपके नाम से पंजीकृत हो। उसका प्रयोग कर अभ्यर्थी अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी अनिवार्य है।